अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा देशवासियों, मैं आप लोगों को पहले मोरबी ब्रिज का थोड़ा वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद मोदी जी का भाषण दिखाता हूँ जो 6 साल पहले मोदी जी ने दिया था। उसके बाद उसका अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं बीजेपी का अंडर में, वो लोग कैसे सिखा रहे हैं, सब कुछ मैं प्रूफ देता हूँ। आप लोग थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा देखिए। अब आप लोग मोदी जी का इस वीडियो को देखिए, जो मोदी जी कलकत्ता का भाषण में बोला था, वो वीडियो आप लोग देखिए। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। ये टीएमसी का सीधा सीधा अर्थ 5 साल में निकल आया है कि टी का मतलब टेरर, एम का मतलब मौत, सी का मतलब करप्शन। आप तय कीजिए आपको टेरर, मौत और करप्शन से बंगाल को बचाना है कि नहीं बचाना। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार को इसलिए भगवान ने सजा दिया क्योंकि वो लोग ने गलती किया है। तो मैं मानता हूँ कि तृणमूल सरकार का ये गलती था, क्योंकि एक राज्य का अंडर में जो बड़ा बड़ा इंजीनियर होता है, जो पुल बनाता है, पुल में कौन सा ब्रिज में खामियां है, उसको ढूंढना है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब को उसको जो है उस हिसाब से काम करना चाहिए कि ये गिरेगा, इसके वजह से भारतीयों का जान जाएगा। इस सब के बारे में हर राज्य के जो बड़ा बड़ा ओहदे पे है इंजीनियर, उनको सोचना चाहिए कि एक पुल गिरेगा उसमें कितना जान जाएगा, कितना परिवार को बर्बाद होगा, कितना लोग रोड पे आ जाएगा, ये सब सोचना चाहिए। तो मेरा बोलने का मतलब है, मोदी जी आपने तो उस टाइम बड़ा बड़ा बात किया था, तो आप उस बात को मानते हैं जो आपने कलकत्ता में जाके बोला था, वही बात को मानते हैं कि गुजरात का सरकार गलत काम किया, इसलिए भगवान ने वो दिखाया। मीडिया वाला बोल रहा है कि 150 साल का पुराना ब्रिज है, ये तो बीजेपी सरकार ने नहीं बनाया। मेरा मीडिया वालों के ऊपर सवाल है, 150 साल का पुराना है मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो 150 साल बीत गया, अब तो हमारा देश का सरकार में जो सब ब्रिज है, जो राज्य जिसका अंडर में है, जो पार्टी का अंडर में, उसका दायित्व तो बनता है कि ये ब्रिज पुराना हो गया। इंजीनियर देख रहा है, कौन सा इंजीनियर देख रहा है, जो उसको टेंडर पास किया गया उसको घोबला है कि नहीं है, ये सब सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब आप लोगों ने सवाल पूछा। और एक ये है सुधीर चौधरी, 2016 में एक लेक्चर दिया था कलकत्ता का जब ब्रिज गिर गया। अब 2022 में जब ब्रिज गिर गया, वो एक लेक्चर देता है। देशवासियों, पुराने आप लोगों ने पूरा वो वीडियो देखा कि 6 साल का अंतर में उसका डायलॉग में कितना फर्क है, पत्रकारिता में कितना फर्क है। मैं आप लोगों को आज 2-3 वीडियो दिखाएगा, उसमें आप लोगों को सोचना है कि ये जो सरकार अभी मौजूदा सरकार है, ये किस तरह भारत का मतलब जो हम लोग जो भारतवासी है, हम लोग का जान का कोई मोल नहीं है। को किधर भी हो जाए, कोई घोटाला कर रहा है, कुछ कर रहा है, जिसका मर्जी बुलडोजर चला दो, जिसका मर्जी जो कर लो, मतलब मेरा मन में जो आएगा मैं करेगा। मेरा देश का हित में, देश का जो पूरा देशवासी है उसका हित में क्या है मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ अपना मन का बात सुनना है। तो आप लोगों ने तो टीएमसी का नाम देके आया था ना, मैं आप लोगों का नाम दिया है। बीजेपी का फुल फॉर्म नाम है बर्बाद, बी से बर्बाद, जे से जीवन और पी से परमानेंट। मतलब हर भारतवासी का परमानेंट जीवन को बर्बाद करने के लिए ये लोग आया है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ऐसा कार्य किया है बीजेपी सरकार ने, जो किसी सभी सरकार, जो कांग्रेस ने भी ऐसे कुछ बड़ा कांड किया था ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी वो देश को चला रहा था। फिर भी एक देश ऊंचाई पे तरफ थोड़ा जा रहा था। लेकिन जब से बीजेपी आया है, ऊंचाई की तरफ कुछ भी नहीं है। जब मेरा एक बात समझ में नहीं आता कि मीडिया वाले को
कौन चला रहा है? मीडिया वाला अपना जो सिस्टम के मतलब जो संविधान का हिसाब से चल रहा है कि कोई पार्टी का अंडर में चले, ये मेरे को समझ में नहीं आता। पुलवामा हमला हुआ था, उसमें कितना नौजवान मारा था, सब भारतवासी था। कुछ दिन मीडिया पे बात इतना डिबेट हुआ 2-4 दिन, उसके बाद अभी तक पूछा गया कि पुलवामा में इतना जो RDX, इतना बम, इतना ये सब सामान आया था, जो पाकिस्तानी के साथ जो जुड़ा हुआ था देश में, जो देश का गद्दार है, उन लोगों का भी सजा दिया गया, उन लोगों को जेल में डाला गया। देशवासी को पता चला कि वो जो कांड हुआ था, वो जो हमारा देश का जवानों का जान लिया गया था, उसमें कौन कौन जुड़ा हुआ था। मीडिया वालों को कभी देशवासी आप लोगों ने देखा कि कोई सवाल पूछ रहा है? तो कोई जान का मोल नहीं है भारतीयों का, वो फौज में हो किधर भी हो, कोई मोल नहीं है। जो जिधर जो कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को एक बात समझ नहीं आता कि भारत का सिस्टम जो है, उसको सिस्टम ऐसे जगह पे ले गया। जब भारत का सिस्टम तो संविधान से चलेगा ना, लेकिन सिस्टम को ऐसे जगह ले जाया जा रहा है कि क्या बोलूं, बोलने का कोई जुबान में जो बात ही नहीं है कि हमारा देश का कौन सा तरफ जा रहा है। अब आप लोग, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, मैं कुछ प्रूफ दिखाता हूँ कि ये लोग कुछ भी करेगा उसका जो है क्या बोलूं कि आंसर भी कैसे देगा, उन लोगों को भी तैयार किया जा रहा है। इस लेडीज को देखिए, सिखाया जा रहा है कि मेरे को अगर कोई ऐसे पूछे कि मोदी जी आपने तो टीएमसी सरकार को दोष दिया था, आप बंगाल में जाके ऐसे बोला था, लेकिन इसका जवाब अब हम क्या दें? तब वो औरत बोल रहा है कि आप लोगों को मैं वीडियो दिखाता हूँ। अब वो औरत बोल रहा है कि ऐसे अगर सवाल पूछे आप बोलो कि राजनीति नहीं करना चाहिए। तो राजनीति तब कब किया था? तब भी तो किया था ना। मोदी जी ने तब बंगाल में आकर जाकर बोला था ना कि भगवान ने दिखा रहा है, भगवान ने सजा दे रहा है और देशवासी को मतलब समझने का एक मौका दे रहा है कि आप लोग समझिए और इस सरकार को उखाड़ के फेंकिए। तो ये आपने बोला था ना। लेकिन यही बात अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो किसी को ये समझा रहा था, कोई किसी के साथ बात कर रहा था, उसको बोल रहा है कि आप बोलो कि इसको लेकर राजनीति मत करो। तो तब राजनीति हो, तब उसने आपने सवाल उठाया था और बहुत सवाल पूछ रहा है। आप लोग थोड़ा देखिए। एनटीपीसी की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं बिंदु शेरनी आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मोरबी में हुए हादसे पर लोग मोदी जी पर उंगली उठा रहे हैं। जी बिल्कुल श्रीमान, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टूल किट बिल्कुल तैयार है। इसके लिए हम आपको 2 साल पुराना इसी पुल का एक वीडियो भेज रहे हैं, प्लीज चेक कीजिए। जी, आपको इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड करना है और सोशल मीडिया पर शेयर करना है। जी बिल्कुल, जी हाँ। इसके साथ आपको कैप्शन देना है, ओह माई गॉड, सम पीपल वेयर किकिंग द केबल्स बिफोर इट कोलैप्स्ड। जी, कोलैप्स्ड, COLLAPSED। जी हाँ बिल्कुल। ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए। श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे प्रीमियम ट्रोल है। इस कैप्शन के साथ लोगों को भी इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी होगी का हिंदी ऑप्शन आपको फ्री में दिया जा रहा है। क्या आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहेंगे? जी श्रीमान, जी धन्यवाद। क्या मैं आपके और कोई सहायता? लोग मोदी जी के बंगाल के पुल गिरने के समय का वीडियो भेज रहे हैं। जी कोई बात नहीं, इसके लिए भी हमारे पास जवाब तैयार है। आपको लिखना है, लोगों की मौत पर राजनीति मत कीजिए। नहीं, मत कीजिए। जी, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं कि हादसे के बाद गुजरात में रहते हुए भी मोदी जी ने अपने कार्यक्रम स्थगित नहीं किए और फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिया। बिल्कुल श्रीमान, हम इसके लिए भी तैयार हैं। आपको रिप्लाई देना है, देखो महामानव का कर्म भाव। जी, कर्म। मन में इतना दुख लेते हुए भी मुस्कुराकर चुनाव प्रचार किया। जी, प्रचार किया, प में र की मात्रा आ। जी बिल्कुल, जी चोर नहीं, प्रचार। जी श्रीमान, हमारा काम है श्रीमान, धन्यवाद। श्रीमान, मैं अपने सिस्टम में देख पा रही हूँ कि आपने अपनी आत्मा का पेमेंट करके हमारा 2024 तक का पैकेज ले रखा है। जी, सिर्फ आज के लिए आपको यह ऑफर दिया जाता है कि आप अपनी लिहाज हमको सुधीर पे करेंगे तो आज प्रधानमंत्री के मोरबी अस्पताल दौरे के एक्सक्लूसिव फोटोज का टूल किट आपको महामानव मोदी का मोरबी पर मरहम और मोदी का मोरबी उद्धार, मोदी विष्णु के 11वें अवतार के फ्री कैप्शंस के साथ दिया जाएगा। क्या ये मैं आपके पैकेज में ऐड कर दूं सर? धन्यवाद श्रीमान।
आपका दिन शुभ हो। देश का गद्दी पे बिठा कर रखा है। या अगर ऐसे ही रहता, ये इसका गद्दी, ये बीजेपी का गद्दी रहता, मतलब रहेगा देश में, तो मैं बंगाली हूँ इसलिए थोड़ा मेरा खिचखिचाहट हो रहा है, लेकिन हिंदी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा देशवासी पूरों को समझना है, पूरा देशवासी को समझना है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैं पहले जो बोला है, बीजेपी का नाम दिया है कि बर्बाद परमानेंट जीवन, ये हर भारतवासी का जीवन को लेकर ये लोग खेल रहे हैं, मजाक बना हुआ है भारतवासी का जीवन को लेके। कोई किधर क्या कर रहा है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब किसी को भी जेल में डाल दो, किसी का घर में भी बुलडोजर चला दो, इसका मतलब जिसको मन में आए। मेरा समझना है कि ये मेरा खिलाफ है तब इसका घर में बुलडोजर चलाए, ये मेरा खिलाफ नहीं है, इसके घर में बुलडोजर नहीं चला है। तो मतलब किसको घर में चलाना है, किसका घर में नहीं चलाना है, ये मैं डिसाइड करेगा, ये संविधान का हिसाब से कुछ डिसाइड नहीं होगा। तो ऐसा हमारा देश में चल रहा है। तो गुजरात में इलेक्शन है, तो मोदी जी जैसे बोला है वैसे ही मैं देशवासी को बोलता हूँ, भगवान ने तो आप लोगों को समझा दिया है कि ये सरकार ने कैसा काम किया है, उसका आप लोग प्रूफ देख चुके हो। पूरा कितना 150, कोई न्यूज़ में दिखा रहा है 141, कोई न्यूज़ में दिखा 150, तो कितना जान चला गया। तो आप लोग को प्रूफ दे दिया गया मोदी जी के बात के हिसाब से। तो प्रूफ आप लोग देख चुके हो, उस हिसाब से आपको सरकार चुनना है कि कौन सा सरकार सही है, कौन सा सरकार नहीं सही है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। आप लोगों का मतलब जिम्मेदारी है। मेरा हर क्या बोलो गुजराती भाई को सोचना चाहिए कि किसको सरकार में लाना चाहिए और किसको नहीं लाना चाहिए। जो मेरा जान माल का कोई मतलब मोल नहीं है उसका अंडर में, उसका सोच में, तो मैं ऐसे सरकार को लेके क्या करेगा। जो 5 दिन पहले जो ब्रिज रिपेयरिंग किया गया कैसे टूट गया, क्यों उन लोगों को उतना टिकट दिया गया, ये सब कौन सवाल करेगा। मीडिया तो क्या बोलूं कि कोई दूसरा पार्टी करे तो उसको गलती दिखता है, लेकिन वही अगर पावर में जो है वो पार्टी करे तो उसको वो गलती नहीं दिखता, वो सब पब्लिक का दोस्त था। तो देशवासी को समझना चाहिए इस बात को। अब आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ कि एक मुसलमान ने इसमें जो क्या रोल अदा किया, जैसे याति नरसिंहानंद सरस्वती हो और बीजेपी का बड़ा बड़ा मंत्री संत्री, कितना दिल्ली में आप लोग देखा कितना गाली दिया गया, मारो काटो बहिष्कार करो, उसका सामान मत खरीदो, ये करो वो करो। एक मुसलमान का रोल दिखाता हूँ, वो मेरा बंगाल का यंग मुसलमान है। इस भाई ने क्या करके दिखाया, 60 से 70 मतलब आदमी को ये बचाया कि वो भी गिर गया था, वो ब्रिज से वो भी गिर गया था, वो तैरना आता था उसको, इसलिए वो ऊपर आ गया, आके बोला कि मैं जिंदा हूँ, मैं भी मेरा मर जाऊँ कुछ भी हो जाए। वो 3-4 मुसलमान भाई ने मिलकर 60 से 70 आदमी को बचाया जो भारत का नागरिक है। तो ये हम भारत का नागरिक में क्या बोलूँ कि भाईचारा है, और मुसलमानों में इतना सिखाया जाता है कि हर भारतवासी तुम्हारा भाई है। कोई अगर किसी को टॉर्चर करे तुम उसको बचाओ। ये प्रूफ है, आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले बंगाल में ऐसे हुआ था कि दुर्गा पूजा का उधर जो बहुत बड़ा बाढ़ आ रहा था, उसमें एक रोल अदा किया था एक मुसलमान भाई ने। अब ये जो ब्रिज गिर गया है ना, इस भाई का आप लोग वीडियो देखिए कि इसने क्या काम किया है। मेरा भारतवासी भाइयों, आप लोगों ने मैं दिखाया कि मुसलमानों को क्या सिखाया जाता है, और मुसलमान ने उसका जान भी बच गया। वो कैसे कितना अपना जान का जोखिम डाल के अपना जान को दाव पे लगा के 60 से 70 आदमी को बचाया जो भारतवासी है। ये भी भारतवासी, वो भी भारतवासी है, लेकिन मुसलमान को जिस नज़र से दिखाया जा रहा है अभी तक,
तो ऐसे कोई कांड अभी तक मुसलमान नहीं किया। जितना नफरत से बीजेपी वाले RSS वाले दिखता है ना, उसका जो लीडर है वो बयान देता है, तो आप लोगों को सोचना चाहिए। और कौन सा सरकार को पूरा देश में लाना चाहिए, आप लोगों को सोचना है कि हम भारतवासी का कोई मतलब जान का कोई दाम नहीं है इन लोगों का सामने है। मैंने जो बीजेपी का नाम दिया है, आप लोग देख सकते हो कोई भी सामान बेचा जा रहा है, कोई ये सब को लेके मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ कि दुनिया वाला देख रहा है, भारतवासी देख रहा है, हर दुनिया भी देख रहा है, भारतवासी भी देख रहा है कि भारतीयों के साथ क्या किया जा रहा है। हर सामान का रेट ज़्यादा, उसका मतलब जो मौजूदा सरकार है उसका मन में जो आएगा करेगा, जो मन में आएगा बेचेगा, कोई मतलब नहीं है। जिसको मतलब जिधर चाहेगा दंगा कराएगा, मंत्री को, MLA को, MP को भड़का के दंगा कराएगा, उसमें जो जाने जाएगा भारतीयों का जाएगा, उससे कोई नहीं आता। दिल्ली में दंगा देखा, मुजफ्फरपुर में दंगा देखा, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी फायदे के लिए वो अपना काम करते रहेगा। लेकिन मैं भारतवासी को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग को सोच के वोट देना चाहिए। अभी चुनाव है, आप लोग को ऐसे सोच के वोट देना चाहिए जो भारतीयों के बारे में सोच के काम करे। ऐसे कि नहीं कि इतना डर तो होना चाहिए, मैं कुछ भी गलत करेगा तो मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया जाएगा। ऐसे तो खौफ अभी है नहीं कि एक रेपिस्ट को जब छोड़ा जाए तो खौफ कौन सा, जो क्राइम कर रहा है उसको खौफ कहाँ से रहेगा। तो हर भारतवासी को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को सोच के मतलब अपना जो देश के हित में काम लेना चाहिए ना, आप लोगों को सोच के लेना पड़ेगा। हमारा देश में वोट एक ऐसा एक पावर है कि जिसके बिना पे कोई भी सरकार नहीं आ सकता। तो इस सब के बारे में हम लोगों को देशवासी को सोचना चाहिए, सोच के वोट देना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा किसी दिन दूसरा किसी बात को लेके आएंगे, आप लोगों को कुछ दिखाएंगे। अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं तो छोटा भाई जो छोटा बता जो बात किया है थोड़ा समझना। इल्म उतना नहीं है जितना है उतना भारतवासी के सामने रखा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।